नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। 6 महीने से लापता लड़की के परिजन डीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने जब उनसे कहा कि हमें जिस पर शक है उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, तो डीएसपी कह रहे थे कि अगर हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो वो थाने में आग लगा देंगे। और यह खबर यूपी या बिहार की नहीं है, यह खबर हमारे हिमाचल प्रदेश की है। जी हां, 6 महीने से एक 17 साल की लड़की लापता है। परिजनों का कहना है कि हम विधायक, डीएसपी, एसपी, डीसी और थाने के सैकड़ों बार चक्कर लगा चुके हैं। उन्हें तो यह तक मालूम नहीं कि क्या उनकी बेटी जिंदा है या नहीं। इस बात से आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब कुछ स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालने की बात कही तो उन्हें यह लगा कि अगर मोमबत्ती के पैसे भी हमें देने पड़े तो हमारे पास तो वो भी नहीं है। और यह खबर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी के पंचायत की है। अब पूरी खबर सुनिए। दरअसल घटना पांवटा साहिब के माजरा थाने के अंतर्गत की है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की पंचायत निवासी इस परिवार की 17 साल की बेटी 6 महीने पहले लापता हो गई थी। लड़की के परिजनों ने पुलिस स्टेशन माजरा में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद क्या हुआ, ये आप इस परिवार की जुबानी ही सुनिए। 9 अगस्त की है सर। ये घटना सर शाम 5 बजे की है सर। संडे का दिन था सर। हो सकता है सर मेरी लड़की का इसने बलात्कार किया है, वो गर्भवती हो, इसने इस दबाव डाला हो बेटी ने मेरी शादी के लिए, और ये नहीं माना लड़का और उसने आत्महत्या कर ली सर। आत्महत्या कर सर, ये हत्याकांड है सर। इसमें 4 लड़के और भी शामिल हैं और एक लड़की काजल नाम की है, मेलियो गाँव से सर, संजय कुमार की, वो भी इसमें शामिल है सर। हो सकता है मेरी बेटी का इन्होंने मिल के का ये कत्ल किया है सर। लड़की को कहीं भेज दिया है सर, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली और आजकल ऐसा ही है, हमारे को घुमा रहे हैं, लड़के से पैसा खा लिया उसने, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और डीएसपी सर भी बोल रहे हैं कि अगर हम उसको अरेस्ट करेंगे तो वो थाने में आग लगा देंगे। ऐसे सर जब भी डीएसपी सर ऐसे बोल रहे हैं तो हम आम आदमी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हम एमएलए सर के पास जाते हैं वहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं राज्यपाल को बुलाता हूँ, राज्यपाल एसआई को, उससे पूछता हूँ कि क्या मामला है। सर 6 महीने से कोई मामला उनको मतलब नज़र ही नहीं आ रहा है। उनके घर के पास रहते हैं, उनके गांव के हैं, अमरगढ़पुर वाला से, लेकिन नहीं, हमारा वोट वगैरह सब कुछ सर, राशन कार्ड यहीं पे है। और सर जी ये चौधरी साहब के पास भी 3-4 बेटियां हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा सर, जो हमारे लिए कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हो। और ना ही ये डीएसपी सर भी यही बोल रहे हैं कि वो लड़के के फादर ने सुसाइड कर लिया था और ये लड़का भी सुसाइड कर लेगा। ये इंसाफ थोड़ी हुआ सर। हम ये नहीं कह रहे कि उसको फांसी चढ़ाओ, लेकिन कम से कम मेरी बेटी का तो पता लगे किस कारण उसने ऐसा किया है। हर मुजरिम बचने के लिए सर, मैं भी मुजरिम होऊंगा तो मैं भी निर्दोष बताऊंगा। वो ये हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि इसको यूपी भेज रहे थे, जबकि मेरा यूपी में कुछ भी नहीं है सर, कोई लेना देना नहीं है यूपी में मेरा सर। ये राज्यपाल सर हमारे को ऐसा ही है जो इनको केस सौंपा हुआ है, हमारे को गुमराह किया है, इन्होंने गुमराह कर रहे हैं। हो सकता है सर इन्होंने पैसा खाया हो लड़के से, मेरे को तो यही डाउट है सर। पूरा माजरा थाना बिक चुका है, जो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। एसपी के पास, वो नान डीसी सर के पास जूते घिस गए मेरे जा के सर। बहुत किराया भी खर्च हो चुका, लेकिन मेरा कोई नहीं सुन रहा है सर, सिर्फ इस लड़के की सुन रहे हैं। मेरे ऊपर उल्टा ब्लेम लगाया जा रहा है, जबकि मेरा सर, मेरी ज़मीन जायदाद सब कुछ यहीं पे है। मैं कहाँ जाऊँगा यूपी में, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है यूपी से सर। ये लड़की को मेरी हत्याकांड किया गया है सर इसका, लेकिन कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है सर मेरी। और एक बेटी और है मेरे पास सर, कल को मेरे को उसको भी खतरा है। आज मेरी बड़ी बेटी के साथ हुआ तो कल छोटी वाले के साथ भी ऐसा हो सकता है सर। अगर हमारा कुछ भी नहीं हुआ सर, हम सोमवार से अनशन पर बैठेंगे यहाँ एसडीएम सर के दरवाजे के बाहर, और अपने बच्चों को भी हम कुछ पॉइजन वगैरह देकर वहीं उनके हत्या करेंगे अपनी, क्योंकि हमारा जीना बेकार है सर जब हमारा को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं तो आप लोगों से यही मेरी दुआ है सर, रिक्वेस्ट, कि हम मेरे को इंसाफ दिलाएं मेरी बेटी को। उल्टा ब्लेम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है सर। आप पुलिस अधिकारियों के पास जब गए थे तो उन्होंने क्या बोला आपने? वो यही बोलते हैं सर कि आप वहाँ जाओ। एसपी मैम ने भी यही बोला, बबीता राणा जी हैं नाहन में, कि अपना बयान लिखवाओ। हमने अपना बयान लिखवाया, लेकिन उस बयान के ऊपर भी कुछ नहीं हुआ सर। हमारा बयान भी राज्यपाल सर ने दबा दिया है। बबीता राणा मैडम एसपी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, कि मिल जाएगी, हम ढूंढ रहे हैं, हमने टीम लगा रखी है, 6-7 बंदों की टीम है, लेकिन वो टीम है कहाँ सर? आज तक हमारे को तो मिली नहीं, ना हमारी कभी उससे बात हुई है। और राज्यपाल ऐसा ही कहते हैं कि अब आज से ये लोग पांवटा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।
ना जाने प्रशासन इन्हें कब तक बैठने देगा। मामले में लापता लड़की के परिजनों का साथ दे रहे समाजसेवी नाथूराम चौहान से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आप सुनिए। हम नेता है, मंत्री है, तो शायद ये कोई लगने वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, सबके प्यारे होते हैं। और ये कोई न्याय की बात नहीं कि गरीब आदमी तो गरीब की नहीं सुनी जाएगी। शायद कोई अमीर का होता तो अब तक जमीन को भी कितने अंदर तक खोद दिया होता, तो वो देखने वाले विषय हैं। पर ये गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं करेगा, इनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा शायद, तो ये गलत चीज़ है। तो बच्चे सबके एक जैसे होते हैं और बच्चों का दुख शायद सबको होता है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा कि मंत्री जी के गांव से ही है, तो मंत्री जी को तो इतने पावरफुल मंत्री है कि जी तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं अभी हिमाचल प्रदेश में। वो तो एक उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं सुनते हैं, पर मुझे तो लगता है कि वो तो अगर ये कह दे किसी को सस्पेंड करो तो सस्पेंड करना पड़ेगा। सरकार को शायद इतनी पावर रखते हैं मंत्री जी, तो भी सरकार है उनकी और केंद्र में भी उनकी सरकार है, हिमाचल में भी है सरकार। एक निष्पक्ष न्यूज संस्थान होने के नाते हमने इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों से भी बात की। उनका कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर तमाम कोशिशें की जा रही है और की भी गई है। उनका कहना है कि जब वो लड़की गायब हुई तो उस दौरान हमारे पास नदी में किसी लड़की द्वारा छलांग मारने की खबर आई थी और हमने हथनीकुंड बैराज तक शव को ढूंढा, लेकिन किसी भी प्रकार का सबूत हमारे हाथ नहीं लगा। परिजनों के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद है और हमने उन सब लोगों से पूछताछ की है जिन्हें लड़की के परिजन आरोपी बता रहे हैं, लेकिन मामले से जुड़े सबूत नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी है। खैर, परिजनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। हिमाचल सहित देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।